हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आज हम अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को कवर करेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को कवर करेंगे, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स को कवर करेंगे और साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था कि हमारे कॉन्केव मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अपर्चर होता है। वैसे ही हमारे कॉन्वेक्स मिरर के भी डिफरेंट वही पार्ट्स होते हैं, सिमिलर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा कॉन्वेक्स मिरर का। ये यहाँ पे पोल है, जो सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर होगा, उसी को हम पोल बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगी, दैट इज द इफेक्टिव डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम एपर्चर बोलते हैं। दैट्स नोन एज एपर्चर। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। बेटा। ठीक है, यही पार्ट्स हमारे कॉन्केव मिरर के केस में भी थे। अब कॉन्वेक्स मिरर की और एक पार्ट की बात करते हैं, फोकस के बारे में। हमने फोकस को डिफाइन किया था एज द when the rays of light passing parallel to the principal axis after reflection meet or seem to come from a point, and that point was known as a principal focus. But for concave mirror हमने देखा था rays of light after reflection meet कर रही थी। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ, ये अगर कॉन्केव मिरर था हमारा, जो रे ऑफ लाइट आ रही थी पैरेलल, तो वो मीट कर रही थी, एक्सेट रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो वो इस पॉइंट पे मीट कर रही थी और इसी पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती है, दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। तो वो सेम करती है कि वो एक पॉइंट से आ रही है और उसी पॉइंट को हमने फोकस का नाम दे रखा है। देखिए, ये लग रहा है ना कि ये पॉइंट, इस रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, इसी पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। और जो डिस्टेंस होगी पोल और फोकस के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। हमारे पास अब जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, वो सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, तो पहला हमने देखा था कि पहला रूल क्या था। हम साथ साथ इसमें कॉनकेव मिरर के भी एनालॉगसली पढ़ेंगे। अगर पहला कॉनकेव मिरर था, ताकि हम आपको रिकैप हो जाए। पहला रूल था कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की, रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन seems to come from the focus। तो हम क्या लिखेंगे? a ray of light a ray of light passing parallel to principal axis after reflection seems to come from focus। ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। दूसरा क्या था? अब दूसरे देखते हैं कॉनकेव मिरर की। अब जब रे ऑफ लाइट पहली फोकस में से पास होती थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती थी। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा रूल क्या है? रे ऑफ लाइट जो क्या करेगी, ऐसे आएगी जैसे कि ये फोकस में से, इट सीम्स टू पास टू द फोकस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम? रे ऑफ लाइट दैट seems to pass through focus to pass through focus after reflection travels parallel to principal axis। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था हमारा? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी, या अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या अनडिविएटेड रहती थी। तो क्या है, अब इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स हमारा क्या होगा? रे ऑफ लाइट which seems to pass through center of curvature retraces its
पाथ, तो क्या लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट which seems to pass through center of curvature retraces its path। ठीक है। और चौथा रूल क्या है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कनकेव मिरर्स, कि जब भी एक रे ऑफ लाइट ओब्लिकली किसी मिरर पे पड़ेगी वो ओब्लिकली ही ट्रेवल करेगी फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट falling obliquely will reflect obliquely, और ये फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर हमने 5-6 केसेस देखे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे बेसिकली दो ही केसेस है। एक वो केस है जब हमारी इमेज कहाँ से होगी, इन्फिनिटी पे होगी, और दूसरे वो है जब हमारी ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होगा और ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। चलिए देखते हैं तो क्या है। रे ऑफ लाइट जो जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रेज ऑफ लाइट जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ऑलमोस्ट सारी, तो वो कहाँ से होंगी, फोकस से पास होंगी, और वो कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारी इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस। ठीक है, और इमेज का साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड साइज। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, बट कॉपरेट मतलब देख लीजिए आप, फिर भी चला लीजिए काम इसी से। तीसरी चीज, तो एक चीज हमने फोकस पे देखी, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअल में नहीं मीट कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इमेजेस नहीं, ये रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही है, और ये इरेक्ट इमेज भी बनेगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे ला के रखें, तो जब फाइनाइट डिस्टेंस से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल सीम टू पास थ्रू द फोकस। और ऐसी एक रे ऑफ लाइट जो सीम कर रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो रिट्रेस करेगी इट्स पाथ, और वो यहाँ पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं, और हमारी इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश बन रही है। तो ये क्या बनेगा, अगर इस केस को हम देखें तो हमारी इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे अगर देखिए तो फोकस ये है हमारा, ये पोल है, तो इनके बीच में बन रही है, तो हम बोलेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बन रही है। दूसरी चीज इसमें हम देखेंगे ये कि जो हमारा साइज है इसका वो कितना होगा, वो डिमिनिश्ड साइज होगा, बहुत छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, तीसरी चीज, ये वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं हम एक और एक केस बनाते हैं, खुद ही एक एज्यूम करते हैं, हम इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को बहुत पास लेके आते हैं, किसके, मिरर के बहुत पास लेके आते हैं। तो एक केस ले लेते हैं हम, जस्ट अ सेकंड। तो देखो ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा फोकस है ऐसे, और ये हमारा, ज्यादा ही दूर हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी। ठीक है, और ये कहाँ से पास लगेगा कि ये कहाँ से पास हो रही है, सॉरी, लग रहा है कि ये फोकस से पास हो रही है। ठीक है, अब अगर हम दो और एक काम करें, अब हम ऐसी रे ऑफ लाइट डालें जो लगे कि कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये क्या करेगी, ये अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। परफेक्टली तो नहीं बना, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, अभी पोल और फोकस के बीच में ही बनी,
और फिर से डिमिनिश्ड इमेज बनी। तो कंटिन्यूअसली हमारी इमेजेस क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है। तो जितना हम नजदीक आएंगे मिरर के, उतना लेकिन हमारी इमेज का थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ जाता है, उतना हमारी इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा इमेज फॉर्मेशन में। हमने पढ़ा कि अगर हमारी इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, और साइज ऑफ इमेज क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड साइज उसका रह रहा है। इसके बाद एक नेचर ऑफ इमेज था। नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा हमारी, इसका नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि अगर हम इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तब हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज वो कहाँ पे रहती है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, और जो साइज रहता है वो क्या रहता है, वो डिमिनिश्ड रहता है, और ये भी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। या मैं बोल सकता हूँ कि इन केस ऑफ इन्फिनिटी ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स की। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर डिफरेंट जगह यूज होते हैं, ये आप याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सन ग्लासेस में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के रियर व्यू मिरर्स, जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बने, ताकि छोटी इमेज दिखे तो। ठीक है। एक वाइड व्यू दिखता है हमें, इसलिए ऐसे एटीएम्स और बाकी सिक्योरिटी रेस्पॉन्सेज के लिए सिक्योरिटी प्लेसेस में कॉन्वेक्स मिरर्स यूज होते हैं, ताकि एक वाइड इसका एक, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है तो एक वाइड एरिया हमें दिख पाता है। और ऐसी रिफ्लेक्टर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ताकि वाइड रेंज पे लाइट पड़े, उस वजह से भी रिफ्लेक्टर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट्स भी किस पे बने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स के बने होते हैं। अब हम एक डिफरेंस करते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर्स में, क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अगर हम देखेंगे जो हमने इमेज फॉर्मेशंस पढ़ी कॉनकेव में, हमारी जो रेज ऑफ लाइट थी क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, हम बोलेंगे एक कन्वर्जिंग मिरर है। और यहाँ पे रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही थी तो हम बोलेंगे एक डाइवर्जिंग मिरर है। रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पे कन्वर्ज हो रही है। दूसरी चीज जो हमारी मैक्सिमम इमेजेस बनी थी वो क्या बनी थी, रियल इमेजेस बनी थी, और रियल इमेजेस बनी थी। और कन्वेक्स की इमेज केस में हमारी क्या बनी थी, वर्चुअल इमेजेस बनी थी। यहाँ पे और एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि हमारी इरेक्ट इमेजेस भी बनी थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, और यहाँ पे इन्वर्टेड इमेजेस बनी थी। ठीक है। तीसरी चीज जो हमारी इमेजेस बन ली थी वो क्या थी, एनलार्ज्ड बनी थी, और डिमिनिश्ड भी बनी थी कुछ कुछ। यहाँ पे हमारी मेजरली डिमिनिश्ड इमेजेस ही बन रही है। ठीक है। ये सब सम बेसिक डिफरेंस है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बीच में है। और अगर हम और एक चीज देखें, हमारा फोकस कहाँ से है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स हमारे लेफ्ट साइड में फोकस है, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स हमारा राइट साइड से फोकस हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है। दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे किसके, कन्वेंशंस ऑफ साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर्स के बारे में। ठीक है। तो पहला साइन कन्वेंशन हमारे पास ये है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ठीक है। तो जो हमारा पहला साइन कन्वेंशन है वो ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वो कहाँ से होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ इसमें से क्वेश्चंस आता है बोर्ड में। ठीक है। और ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी बहुत काम आता है। दूसरी चीज इसमें जो भी हमारी पैरेलल डिस्टेंसेस है, पैरेलल डिस्टेंसेस मतलब पैरेलल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी डिस्टेंसेस पैरेलल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है। तीसरा रूल, अब जो जो भी हमारी ये डिस्टेंसेस है, इधर की तरफ या इधर की तरफ जो भी डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे,
वो हम पोल से मेजर करेंगे। अब तीसरा इसी के कॉन्टेक्स्ट में है, जब हम पोल से मेजर करेंगे, अब जो भी हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ से, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। अब जो भी रेज ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो अगर हम पोल से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कौन सी है, ये है, तो हमारी राइट साइड की सारी पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगी और लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ incident ray, incident light are positive and opposite to it are negative। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है अब जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, पैरेलल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है अबो प्रिंसिपल एक्सिस, वो हम क्या लेंगे, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो हम क्या लेते हैं, वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये हमारी चार कन्वेंशन है। फिर से दोहरा देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर हमेशा रखा जाता है। जो भी पैरेलल डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर की जाती है। जो भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो, इंसिडेंट लाइट हो, वो पॉजिटिव होती है और अपोजिट नेगेटिव होती है। पर प्रिंसिपल इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पोल के राइट साइड में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, पोल के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव है। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव है। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमारा कंटेंट आप सब तक पहुंचे और आपको फायदा दे। थैंक यू।